अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झंडा पत्ता के बारे में, जिसे इंग्लिश के अंदर फ्लैग लीफ कहा जाता है। ये गंदम के पौधे के अंदर सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यही वो पत्ता है जो पौधे के लिए खुराक बना रहा होता है। वैसे तो सारे के सारे पत्ते ही खुराक बनाते हैं, लेकिन ये झंडा पत्ता जो सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है ये बहुत ज्यादा खुराक बनाता है। इसके बाद पौधा जब सिट्टा निकालता है, क्योंकि इस वक्त हमारी गंदम की फसल तकरीबन गोप की हालत के अंदर है, जैसे ही सिट्टा बाहर निकलेगा दाने बनेंगे और फिर दानों की भराई का अमल शुरू होगा। दानों के अंदर वजन आना शुरू हो जाएगा। देखें, ये दानों के अंदर जो वजन आएगा, ये झंडा पत्ता जो है, सबसे ऊपर वाला पत्ता जो है, सबसे ज्यादा किरदार अदा करेगा और हमारे दानों की भराई अच्छे तरीके से मुकम्मल करेगा। हमारे वो काश्तकार दोस्त जो झंडा पत्ता की एहतियात नहीं करते, ऐसे खराब कर लेते हैं, तो उनकी पैदावार 25-30% कम भी हो जाती है। कभी आप जानते हैं कि जिस वक्त रस्ट की बीमारी आती थी उस वक्त ये झंडा पत्ता खराब हो जाया करता था। हमारे वो काश्तकार दोस्त जो आम दिनों के अंदर 45-50 मन पैदावार ले रहे होते थे, इस बीमारी की वजह से, रस्ट वाली बीमारी की वजह से, इस झंडा पत्ता के खराब होने की वजह से उनकी पैदावार 30-35 मन से ज्यादा नहीं आती थी। यानी इस झंडे पत्ता की अहमियत बहुत ज्यादा है। इस झंडा पत्ता की अहमियत को जानते हुए आप अपनी 5-7 मन फी एकड़ पैदावार जरूर बढ़ा सकते हैं। यही वो वक्त है जिस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त इस झंडा पत्ता के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए, झंडा पत्ता इस वक्त निकल रहा है, अपना साइज बना रहा है, अपनी चौड़ाई के अंदर इजाफा कर रहा है। इस चौड़ाई के अंदर इजाफा करने के लिए हमारे काश्तकार दोस्त अपनी फसल को कुछ ना कुछ ताकत जरूर दें। यानी अगर किसी किस्म की कमी रह गई है तो उस कमी को इस वक्त पूरा कर लें। देखिए, इस वक्त हमारी गंदम की फसल गोब की हालत के अंदर है। हमारे काश्तकार दोस्त, ऐसे काश्तकार दोस्त जिनकी फसल अभी कमजोर है, अगर उनकी रेतली जमीन है तो लाजमी फसल कमजोर होगी, अगर उनकी कलराठी शोर वाली जमीन है तब भी फसल कमजोर होगी, या उन्हें किसी भी वजह से झंडा पत्ता कुछ कमजोर नजर आ रहा है, कुछ पिलाहट के अंदर नजर आ रहा है, किसी भी वजह से पिलाहट नजर आ रही है, तो उसे चाहिए कि कैन गवारा खाद इस्तेमाल कर ले ताकि फसल के अंदर हरियाली आ जाए, झंडा पत्ता जो है वो चौड़ा हो जाए और हरा भरा हो जाए। उसके बाद जब सिट्टा निकले तो सेहतमंद निकले। अगर आपकी फसल बहुत ज्यादा ताकत के अंदर है, बहुत खूबसूरत फसल लश ग्रीन आपको नजर आ रही है, तब भी आपको चाहिए कि आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा लें, क्योंकि इस वक्त जो आप स्प्रे करेंगे पौधा सारी की सारी अपने अंदर एनर्जी जज़ब कर लेगा। 8 से 10 दिन के अंदर सिट्टा बाहर निकलेगा। सिट्टा जो बाहर निकलेगा तो वो जानदार निकलेगा। हमारे काश्तकार दोस्त की 5 से 10 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी। आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा अमाइनो एसिड लेके उसका स्प्रे करवा लें। उसके साथ आप लिक्विड पोटाश जो आपको मिले तो वो आप साथ मिक्स कर लें। यानी पोटाश और अमाइनो एसिड का मिक्स करके अगर आप स्प्रे करवा लेते हैं तो आप अपनी फसल के ऊपर बेहतरीन काम कर लेते हैं। इसके साथ जो गेम चेंजर चीजें हैं वो जिंक, बोरान, मैंगनीज वगैरह है। अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है अगर आप इनका स्प्रे करवा लेते हैं तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, खासतौर पर उन जमीनों में जिन जमीनों में इनकी कमी पाई जाती है। हमारे काश्तकार दोस्त किसी भी अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करवा लें तो उससे भी उनकी पैदावार बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इस फ्लैग लीफ की अहमियत को जानते हुए आप अपनी कुछ ना कुछ पैदावार जरूर बढ़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।